हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखना यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस मौजूदा ज़माने को कहा जाता है, मौजूदा सूरत हाल को कहा जाता है। आप ऐसा समझ लो, परमानेंट सिचुएशन, प्रेजेंट हैबिट्स और रीजनल ट्रूथ्स के बारे में इनके अंदर जो भी बातें होंगी यही होंगी जी। डेफिनेशन से हम अपेयर करते हैं इसको। Define, we use this sentence, we use the present simple tense to talk about the present habits, permanent situation and general truths जी। इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम जस्ट तीन बातों पर बातचीत होगी। तीन चीज़ों पर बातचीत होगी। एक तो प्रेजेंट हैबिट्स, मौजूदा आदात जो है, मौजूदा आदात के बारे में बातचीत होगी जी। प्रेजेंट हैबिट्स पर बातचीत होगी और परमानेंट सिचुएशन पर बातचीत होगी। परमानेंट सिचुएशन, मुस्तकिल सूरत हाल पर बातचीत होगी। और तीसरा जो है जनरल ट्रूथ्स। जनरल ट्रूथ्स आप लोग ऐसा समझ लो जी, मुकम्मल सच्चाई जो है, बेसिकली जो सच्चाई है उस पर बातचीत होगी। इस प्रेजेंट के अंदर तीन जो चीज़ें हैं, तीन हमारी जो सूरत हाल है उन पर बातचीत होती रहेगी। एक प्रेजेंट हैबिट्स पर, दूसरी परमानेंट सिचुएशन और तीसरी जनरल ट्रूथ्स पर। अब स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं सेंटेंसेस ऐड करते हैं जी। हमारा जो प्रेजेंट हैबिट्स है वो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सेंटेंस देता है, प्रेजेंट का है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग जी। प्रेजेंट टेंस है, वो कहता है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। ये मेरी प्रेजेंट हैबिट्स है, ये मेरी मौजूदा आदत है जी। आज की जो आदत है, मौजूदा आदत जो है, आज की जो प्रेजेंट आदत है वो है मेरी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। और दूसरी परमानेंट सिचुएशन के बारे में देखते हैं। परमानेंट सिचुएशन क्या है जी। माई फादर reads the newspaper daily. माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, ये उसकी परमानेंट सिचुएशन है। ये पहले से ही उसकी आदत आ रही है जी, उसकी पहले से ही ये सूरत हाल आ रही है कि वो डेली जो है, मेरा वालिद जो है, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, वो रोज़ाना न्यूज़पेपर क्या करता है, पढ़ता है डेली।
डेली वाइज जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, रीड करता है। जी अब जनरल ट्रूथ्स को देते हैं प्रेजेंट के अंदर ये किस तरह से होता है। जनरल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। rises in the east. The sun rises in the east. ये जनरल ट्रूथ है, ये सच्चाई है। अब इसको देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरह से एक सेंटेंस की सूरत में हमारे सामने आता है। जी देखते हैं, पहले हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के अंदर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो ना हो बट वर्ब जरूर होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई भी हो या ना हो लेकिन वर्ब जरूर होता है। प्रेडिकेट के अंदर पहले नंबर पे वर्ब आता है, इसके साथ बीइंग द वर्ब एक ही बात है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी राइट करना चाहो तो सेंटेंस की सिचुएशन के मुताबिक आ सकता है। जी इसी तरह से सब्जेक्ट आप बनाते हैं, इनको फॉर्म में लाते हैं किस तरह से। जी प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर होती है। अब प्रेजेंट को डिस्कस कर रहे हैं और प्रेजेंट की वो भी सिंपल कंडीशन को देख रहे हैं, फेल के लिहाज से भी एज अ सिंपल इंडेफिनेट को देख रहे हैं, तो इसके अंदर प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ये बात क्लियर है। और दूसरा ये कि इसके अंदर बीइंग द वर्ब डू इस्तेमाल होगा, वो भी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, मतलब डू की सूरत में डू ही इसके अंदर ऐड होगा। और तीसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट आप लोगों का कोई भी हो सकता है सेंटेंस की सिचुएशन के लिहाज से। अब देखते ये है कि वर्ब जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म में होगा और हेल्पिंग वर्ब बीइंग द वर्ब जो होगा वो हमारा डू की सूरत में होगा। कभी कभार डज की सूरत में होता है, डज हमारा वर्ब तो नहीं होता लेकिन उसके साथ डू के साथ ईएस का इजाफा होता है। हमेशा से खास तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर ही सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ एस का इजाफा होता है। सब्जेक्ट हमारे दो तरह के होंगे, एक ग्रुप जो होगा ग्रुप सब्जेक्ट का, उसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे, और दूसरा ग्रुप जो होगा उसके साथ हम एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखते हैं वो किस तरह से। सब्जेक्ट के हम पहले दो ग्रुप बना लेते हैं। सब्जेक्ट का जो ग्रुप नंबर 1 होगा उसके अंदर ऑल द सिंगुलर नेम सिवाय आई के, ऑल द सिंगुलर नेम, ऑल द सिंगुलर पर्सन, ऑल द सिंगुलर प्रोनाउन, ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हमने डिस्कस करना है सिवाय आई के। जी वो कौन कौन से हो सकते हैं? ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, सिंगल नेम हो सकता है, और इसी तरह से हमारा दूसरा ग्रुप कौन सा होगा? जी दूसरा ग्रुप आप लोगों का होगा दूसरे नंबर का जो ग्रुप होगा उसके अंदर आप लोगों का सब्जेक्ट पहले नंबर पे आई राइट करो। सिंगुलर में से जो आया है वो दूसरे ग्रुप के साथ ऐड हो रहा है। पहले आई राइट करते हैं, आई के बाद वी, यू, दे, ये सारे के सारे प्लूरल हैं, और आई वी यू दे प्लूरल
नाउन, प्लूरल नाउन्स भी कह सकते हो या फिर नेम, कोई भी राइट कर सकते हो, प्लूरल नाउन या फिर नेम राइट कर सकते हो। लेकिन आप लोग ये बिल्कुल नहीं भूलना कि ही का, हिज, हिम, एज अ पर्सन, सॉरी, इनके जो पर्सन के केसेस हैं वो भी इन्हीं इन्हीं की सिचुएशन के साथ साथ चलेंगे जी। ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, और सिंगुलर नेम आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यू आर यू, दे आर देम, और प्लूरल नेम। ये आप लोगों ने याद रखना है कि आई का दूसरा जो सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव, और आप लोगों के पास मौजूद होता है पोजेसिव केस, वो माई, पोजेसिव केस माई, और ऑब्जेक्टिव केस आप लोगों का मे की सूरत में हो सकता है। लेकिन देखना आप लोगों ने इन्हीं को है, इनकी दूसरी फॉर्म को भी आप लोगों ने जरूर याद रखना है। आई, माई, मी होता है, वो हमारा, यू, यू आर यू, दे आर देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है। सेंटेंस के अंदर कभी सब्जेक्ट, जो आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट होता है, ये जो पर्सनल फॉर्म की सूरत में होता है, ये कभी सब्जेक्ट की शक्ल में हो सकता है, कभी ऑब्जेक्ट की शक्ल में हो सकता है, कभी पोजेसिव केस में हो सकता है। ये अपनी जगह तब्दील करता रहता है, लेकिन आप लोगों को याद रहना चाहिए जी। अब इनके साथ देखते हैं, ये हमारा सेंटेंस जस्ट सिंपल डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है, जस्ट हम सिंपल सेंटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। उनके हमने ग्रुप बना लिए, इसके अंदर ना तो इंटरोगेटिव है और ना ही नेगेटिव सेंटेंस है जी। देखते हैं किस तरह से दो ग्रुप हमारे पास मौजूद हैं, जिनके अंदर पहले ग्रुप के अंदर ही शेयर्ड सिंगुलर नेम है और दूसरे ग्रुप के अंदर आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम है। मतलब प्लूरल पर्सन प्लस आई है, और पहले के अंदर जस्ट सिंगुलर पर्सन हैं, सिंगुलर नेम्स हैं सिवाय आई के जी। पहला जो हमारा ग्रुप है जिसके अंदर सिंगुलर पर्सन्स है सिवाय आई के, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, प्लस एस या फिर ई एस एज अ वर्ड इस्तेमाल करना होता है। एस या ई एस हमने एज अ वर्ड इस्तेमाल करना होता है फॉर्म के साथ, उन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट के साथ जो ही शेड सिंगुलर नेम की सूरत में हो, जो सिंगुलर पर्सन में मौजूद हो सिवाय आई के। प्लस ऑब्जेक्ट आप लोगों के सेंटेंस की सिचुएशन के मुताबिक होगा। अब दूसरे ग्रुप की तरफ जाते हैं तो दूसरा ग्रुप आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम की सूरत में है, तो इसके साथ आप लोग जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे और एस या ई एस का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करोगे। एस या ई एस का इस्तेमाल दूसरे ग्रुप के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। और ऑब्जेक्ट आप लोगों के सब्जेक्ट सेंटेंस की सिचुएशन के मुताबिक आएगा, प्लस फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं भूलना। ये था हमारा सिंपल कंडीशन का सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए देखते हैं कि नेगेटिव के अंदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। प्रेजेंट को डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा नेगेटिव का जी। नेगेटिव के अंदर आप लोग पूरा ग्रुप राइट करने की बजाय आप लोगों के ऊपर डिनोट किया गया है, आप लोग ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड राइट कर सकते हो। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, समझ लीजिएगा। ग्रुप 1 है हमारे पास, ग्रुप 1 के साथ आप लोगों ने ग्रुप 1 ऑफ सब्जेक्ट, इसके साथ आप लोगों ने क्या करना होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब लेना होगा डू, प्लस ये था आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब डू, प्लस एस या ई एस। ये आप लोगों का वही फॉर्म ऑफ वर्ब से आया एस या ई एस, और अब आप लोगों की जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकेली रह जाएगी। जब एस या ई एस डू के साथ एज अ बीइंग द वर्ब के साथ ऐड होगा तो आप लोगों का फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आप लोगों का फेल जो है जस्ट अकेला रह जाएगा और जस्ट सिंगल फॉर्म में रह जाएगा। उसके साथ ऑब्जेक्ट आप लोगों के सेंटेंस की सिचुएशन के मुताबिक रहेगा, और दूसरा जो है हमारा दूसरा
पार्ट्स ऑफ दूसरा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट वर्ब जो है सब्जेक्ट जो है उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट डू का इस्तेमाल करना है। हाँ सॉरी भूल गए, इसके अंदर हमने प्लस नॉट का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि हम नेगेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। नॉट का इस्तेमाल जरूर करना होता है। डू प्लस SEIS हमने आई वो यू द प्लूरल नेम जैसे दूसरा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है उसके साथ हमने बिल्कुल नहीं ऐड किया था। यहाँ पर भी हम SEIS का इजाफा बिल्कुल नहीं करेंगे और इसके बाद डायरेक्ट नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस की सिचुएशन के मुताबिक राइट कर दिया जाएगा। जी हमारा दूसरा केस नेगेटिव भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इंटेरोगेटिव के अंदर। इंटेरोगेटिव को देखते हैं जी। इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया को। इंटेरोगेटिव केस के अंदर ही आप लोग इस तरह से ले सकते हो, ग्रुप 1 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2। पहले ग्रुप का सब्जेक्ट और दूसरे ग्रुप का सब्जेक्ट। पहले ग्रुप का सब्जेक्ट जो होगा, आप लोगों ने इंटेरोगेटिव के अंदर एक बात जरूर याद रखनी है, कोई भी सेंटेंस हो किसी भी टेंस का हो उसके अंदर आप लोगों ने करना क्या होता है, बीइंग द वर्ब सब्जेक्ट से पहले राइट करना होता है। बीइंग द वर्ब जो होगा आप लोगों का किसी भी टेंसेस का हो, आप लोगों ने सब्जेक्ट से पहले राइट करना होता है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट राइट करना होता है। जी हम उसी तरह से करते हैं। हमारा बीइंग द वर्ब जो है वो डू की सूरत में, हेल्पिंग द वर्ब जो है हमारा डू की सूरत में है। इमदादी फेल जिसे कहा जाता है, इमदादी फेल जो है हमारा डू की सूरत में है। पहले हम डू को राइट करते हैं और हमें इतना तो पता होगा, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो डू है हमारा जब सब्जेक्ट से पहले राइट किया जा रहा है, सेंटेंस से पहले राइट किया जा रहा है, तो एज अ कैपिटल लेटर की सूरत में जरूर होगा। तो डी एज अ कैपिटल लेटर की सूरत में हम राइट करेंगे डू प्लस, इससे आप लोगों ने ES चूज करना होता है क्योंकि लास्ट लेटर जो है आप लोगों का O है, और इस तरह आप लोगों ने यहाँ पर भी S या ES में से S को चूज करना होता है। जी आप लोगों का जो डू है, डू का जो लास्ट वाला लेटर है वो O है। O के साथ हम ES का इजाफा करते हैं, ना कि S का इजाफा करते हैं, इसलिए हमने चूज ही कर लिया है ES को, जो कि एज अ डज बना देगा। इसके साथ हमने क्या करना होता है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट लगाना होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस की सिचुएशन के मुताबिक। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा भी इसी तरह से आप लोग डू राइट करोगे, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? अब हम सेंटेंस बनाते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं। इसके अंदर आप लोग जरूर तवज्जो से देखना होगा। आप लोगों को ये फ्री में मिल रही हैं भाई, ऐसे कुछ सीख लो। और इसी तरह से हम पहले ग्रुप को डिस्कस करते हैं। पहले ग्रुप के अंदर ही शेड सिंगुलर नेम, सिंगुलर पर्सन्स के बारे में बात होगी। तमाम सिंगुलर पर्सन्स के बारे में सिवाय आई के हम ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सेंटेंस बना रहे हैं कि वो काम करते हैं, वो काम करता है, या फिर ही वर्क्स। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, ही वर्क्स ऑब्जेक्ट नहीं, जस्ट वर्ब है। और वर्ब के साथ हमने क्या किया, S या ES राइट किया। S या ES में से हमारा लास्ट वाला लेटर जो है K है, K के साथ हमने S का इजाफा किया और कुछ नहीं किया। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, शी सिंग, सिंगुलर सी सिंग, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शी सिंग। इसके साथ हमने S का इजाफा किया, ना कि ES का, क्योंकि लास्ट में G आया है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है। वो काम करता है, वो गाना गाती है। इसी तरह से दूसरा देखते हैं हम, ये हो गया हमारा
फर्स्ट ग्रुप का सेंटेंस, फर्स्ट ग्रुप के सेंटेंस हमने चेक कर लिया। दूसरे ग्रुप को देखते हैं। दूसरे ग्रुप में से हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सब्जेक्ट आप लोग यू राइट कर लो। यू टेक अ टी, आप चाय पीते हो। यू टेक अ टी, टेक अ टी जी, यू टेक अ टी, आप चाय पीते हो। इसी तरह से एक और भी बना सकते हो, आई रीड द बुक्स, आई रीड द बुक्स, आई रीड द बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं जी। हम नेगेटिव की तरफ आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट करते हैं जी। नेगेटिव के अंदर फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट जो है हमारा वो ही शेट सिंगुलर नेम की सूरत में है। आप लोग इट को ले सकते हो। इट इट डू, आप लोगों ने ईएस का इजाफा करना है। इट डज नॉट रेनिंग, oh sorry, इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं होती है। इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं होती है। दूसरा देखते हैं। दूसरा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट जो है जिसके अंदर आई वी यू दे प्लूरल नेम है। दे डू नॉट ईट फूड, दे डू नॉट ईट फूड। इसी तरह से हम इंटेरोगेटिव के ऊपर आते हैं। हमने जस्ट क्या करना होता है इसके अंदर, जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा, बीइंग द वर्ब जो होता है हमारा, इमदादी फेल जो होता है उसे सब्जेक्ट से पहले राइट करना होता है और कुछ नहीं करना होता। और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क देना होता है जी। देखते हैं जी। डू फर्स्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है तो डू की बजाय डज इस्तेमाल करेंगे। डज अली टेक अ टी, क्या अली चाय पीता है। दूसरा हमारा सेंटेंस, दूसरा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है जिसके अंदर आई वी यू दे प्लूरल नेम है। वी को ले सकते हैं। डू वी ड्राइव अ कार, डू वी ड्राइव अ कार, क्या हम कार चलाते हैं। डू वी ड्राइव अ कार, क्या हम कार चलाते हैं जी। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी। हमने फॉर्मेशन भी की, इसके स्ट्रक्चर भी बनाए और उनको ग्रुप के अंदर तकसीम भी किया और इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइजेज भी क्लियर कर दी। आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ भी गया होगा। और इसके अंदर हमने क्या करना होता है, जस्ट सिंपल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है। दो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट बना लेने होते हैं। पहले ग्रुप के अंदर सिंगुलर पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर सिवाय आई के तमाम सिंगुलर पर्सन मौजूद होते हैं। आप लोगों के पास मौजूद ही शेड सिंगुलर नेम की सूरत में मौजूद है। दूसरा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर आई को भी शामिल कर लिया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट राइट करने होते हैं, वो यूज है प्लूरल नेम पर्सन वगैरह। और एक बात हम भूल चुके हैं कि इनके पहचान क्या होगी। हमने सेंटेंस के अंदर साथ साथ मैं आप लोगों को बताता भी रहा हूं कि वो काम करता है, वो गाना गाती है, तुम चाय पीते हो। इसी तरह से मैं बुक्स पढ़ता हूं, बारिश नहीं आती है। दे डू नॉट ईट फूड, वो खुराक नहीं खाते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। डज अली टेक अ टी, क्या अली
चाय पीता है, डू वी ड्राइव अ कार, क्या अली ड्राइव डू वी ड्राइव अ कार, क्या हम कार चलाते हैं। इसके अंदर जो भी डिस्कशन होगी ता ती ते का इस्तेमाल होगा, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं वगैरह का इस्तेमाल होगा। ये आप लोगों ने ज़रूर देखना है जी। खुदा हाफिज़। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। और हमेशा याद रखिए, किसी भी टॉपिक के अंदर आप लोगों को मसला हो तो इंग्लिश स्किल्स इम्प्रूवमेंट चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करना आप लोग कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ज़रूर और जल्दी अपलोड करेंगे।